अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं? खैरियत से आप हैं? कैसे हैं? खैरियत। बस अल्लाह आपको करम है, बहुत अल्लाह रखा। उसके रसूल लेते हैं। माशाल्लाह। सुना है भाई, आपका आपने वो देखिए, बरेलवी का आपने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया भाई। उसको आपने अरे बिल्कुल भगा दिया। वो ऐसे फजूल फजूल के वो ऐसे लंबी लंबी मैसेजेस भेजता है ना, 20 मिनट का मैंने तो एक हाँ, भी नहीं सुना उसके मैसेजेस, क्योंकि अरे टाइम ही नहीं होता मगर इतने। मगर मगर जनाबे वाला, हम्म, आपके वजह से वो कैसा एक भूखे भूखे भेड़िए कैसा किसी पे टूट पड़ते हैं, इस हम्म, तरीके से उसके मानने वाले सब मुझ पे टूट पड़े। ये इतना मैसेज, इतना कॉल, इतना ये उतना वो, अल्लाह यारी और कलीम हनफी के बीच में से तू निकल जा, तेरा क्या काम है, ये वो। अब उनको बेवकूफों को पता ही नहीं कि अल्लाह यारी के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि चैलेंज इसने किया था, मैं थोड़ी ना अल्लाह यारी को चैलेंज हम्म, किया था सेकंड में मुनाजरा सही। करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंज तो इसने बिल्कुल किया था। बिल्कुल। आप जब वो नहीं कांटेक्ट में आ रहा था तो आपके जफर मियाँ ने मुझसे कांटेक्ट किया कि बाबाजान हम्म, ऐसा ऐसा मसला है। वो भी सूफी है, आप भी सूफी हैं। अब वो उसने चैलेंज किया हुआ है, तो आइए और एक्सेप्ट करवाते हैं। फिर अल्लाह यारी का ये कहना है कि वो गाली बहुत देता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर गाली देता है तो मैं गाली के लिए उससे बात करूंगा, गाली नहीं देगा, मैं हम्म। उसकी जवाबदारी लेता हूँ। यही बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है। हम तो उसको जानते, चैलेंज तो बहुत सारे देते हैं ना, हम सीरियस नहीं लेते चैलेंजेस को। वो चैलेंज इंटरनेट पे हर छोटा मोटा मौलवी मशहूर होने के लिए हमें चैलेंज दे देता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। इसने इसने हम्म, जो चैलेंज भी दिया था ना, उसमें गाली इसने लिखा था। वो तो हम ऐसे लोगों को भी थूकते भी नहीं है ना। हाँ, वो देखें, कोई भी शख्स आपसे वो जब गाली दे रहा होता है ना, उससे तो गुफ्तगू करना ही नामुमकिन है भाई। वो जब चैलेंज देते वक्त गाली दे रहा है, ओ भाई अगर आपने हाँ, संजीदगी से गुफ्तगू करनी है तो गाली क्यों दे रहा? तो इसने जब चैलेंज दिया था, हमने तो उसको तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। मैंने आज तक नहीं, इसका एक मैसेज भी हम्म, सही तरह से नहीं सुना है। इसने जितने मैसेज मुझे फॉरवर्ड हुई है ना इसकी, मैंने एक मैसेज भी इसका, मैंने शुरू से एक दो लफ्ज उसके जब सुनता हूं तो बंद कर देता हूं, नहीं सुनता, ठीक है ना। मैं छोड़ता हूं भाई, कौन किसको। शुरू में तो मैं तो ये कह रहा था कि बदतमीज आदमी, इसको सीरियस ही नहीं ले रहे थे। जब तो आपसे मगर बात हुई है तो आपने कहा कि भाई आप मनवा देंगे कि ये गाली नहीं देगा। बाद में शायद उसने बयान भी दिया कि अब मैं गाली नहीं दूंगा, तो बदतमीजी नहीं हाँ, करूंगा। तो आपकी वजह से हाँ, अल्लाह जानता है, हम तो इसकी तरफ इसको इसको मान ना, इसको जानते हैं ना, इसको इसकी तरफ थूकते हैं ना, इसको थूकने के लायक समझते हैं। आपने जब बोला ना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये गाली नहीं देगा, तो फिर मैंने कहा कि चलें, लोगों को एक इल्मी गुफ्तगू मिलती है तो क्यों ना माने। आपकी वजह से मैंने उसकी बात मानी है, और वल्लाह अब नहीं, तो हम मगर इसकी मेरा तरफ ये बोलने थूकते भी ना थे। बिल्कुल। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि मेरे दिल में खाली एक ही डर था कि यार हम्म, अल्लाह यारी शेखैन पर बार बार हमला कर रहा है, उनके ईमान पर हमला कर रहा है। हम्म, पड़ोसी मुल्क से लोग अल्लाह यारी से डिबेट करने आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। हिंदुस्तान से हम्म, कोई क्यों नहीं जा रहा यार? क्या यहाँ पर हम्म, शेखैन के चाहने वाले नहीं है? क्या उनको हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान से मोहब्बत नहीं है? अब अल्लाह हम्म, यारी के सामने डिबेट करने वाला कोई मुफ्ती या आलिम ही हो सकता है। अगर बाबा जान मुफ्ती आलिम होते तो बाबा जान को किसी की जरूरत ही नहीं थी, वही अल्लाह यारी के सामने बैठ जाते और सही। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के डिबेट पे मुनाजरा करते। मगर मैं तो ये चाह रहा हूं ना कि कोई अल्लाह यारी से मुनाजरा करे, कोई आए। अल्लाह यारी का मुंह एक बार तो काला हो पूरी दुनिया में, सारे हम्म, सुन्नी तो देखे हारा किसी से अल्लाह यारी, वो तो हमको देखना था। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि भाई हमने जब जवाबदारी ले ली कि गाली नहीं देगा, और हमने जब जवाबदारी ले ली कि अल्लाह यारी से संजीदगी से मुनाजरा करेगा, अब उसने पूरे बॉम्बे में, पूरे हिंदुस्तान में क्या प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया कि ये आदमी बीच में क्यों घुस गया, ये आदमी का क्या लेना देना, हम इसको फैसल नहीं मानेंगे, हम इसको ये नहीं करेंगे, हम उसको वो नहीं। उसके लोगों ने उनकी जो एक यजीदियों की पॉलिसी होती है, गाली देना, गाली के मैसेजेस देना, फोन लगाकर उल्टा सीधा बोलना, उनको ये लग रहा था मैं बीच में घुसा हूं। अब उनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह यारी की टीम ने मुझको बीच में बुलाया था कि भाई हम्म, मुनाजरा शुरू हो जाए, दोनों आपस में बैठ के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुनाजरा एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद की कोई डेट का आपको ऐलान करना है कि 10 तारीख के बाद कौन सी डेट आती है, आने वाली 10 तारीख के बाद। या आज और 10 उसके तारीख है बाद ना? आज 10 आने नहीं आने है, वाली 10 तारीख के बाद, आने जून वाली के 10 तारीख के बाद। जून की 10 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, वो उसको लैपटॉप चलाने नहीं आता, वो सीखेगा, उसमें किताबें डाउनलोड करेगा, उसको उतना वक्त चाहिए। वही वो उससे वो भाई वो मुझसे मुनाजरा तो नहीं होता ना। कंप्यूटर सीख रहा नहीं नहीं, ठीक है ना। और वो इसलिए सीख रहा है सब, क्योंकि आपको उसके चैनल पे जाना है, वो अपना जूम लिंक बेचने वाला है। तो वो तो अच्छी बात है है। ना, उसको सीख लेने दो, 1 महीने का टाइम है। हम तो हाँ चाह रहे बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल। वो अल्लाह ना करे, अगर वो अल्लाह यारी से हार गया तो देखें थोड़ी ना वो हम शेखैन की मोहब्बत छोड़ देंगे।
और वहां हमारे पास आलिम की थोड़ी ना कमी, हम दूसरा आलिम लाएंगे। मुफ्ती सलमान अजरी है, एजाज आलम मिसबाही है, देखें मैं उसके उसने बाद चैलेंज जो दिया ना, अलीमी है। हाँ उसने मुझे जो लगता है ना को उसने जो चैलेंज दिया है उसने ऐसे ही शायद जानता नहीं था, मुझे जो लगता है, मुझे जानता नहीं था, हाँ उसने चैलेंज दिया। बाद में उसने जाके मेरे क्लिप्स तकरीर वगैरह देखी, वो अब डर गया, डर हाँ। गया और कह रहा कि मैं इससे कैसे मुनाजरा करूं, वो अब जान छुड़ाने के चक्कर में डर गया। तो मैं ये 1 महीने को मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं उसको 2 हफ्ते नहीं दे नहीं नहीं, देता हूं। करना पड़ेगा। नहीं 2 हफ्ते दे नहीं देता नहीं, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। उसकी हूं। वजह क्या है? उसने दो जो हफ्ते मामला काफी नहीं रखा है। हुआ है। नहीं 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 नहीं, उसने जो मामला रखा है, मेरी बात पहले सुन लो। पहली बात तो हम्म, उसने ये मामला रखा है कि मैं सफर में हूं, मेरे थोड़ा बीच में बकरा ईद आ रही, टाइम नहीं है। उसके बाद मुझको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, लैपटॉप चलाना सीखना पड़ेगा। तो 10 तारीख के बाद आप ये देख लो, सैटरडे कौन से दिन आ रहा है, मेरे ख्याल से 14 तारीख को आ रहा है। तो आप 14 मासूमीन के हिसाब से वो डेट पक्का करो, और आपको उसके चैनल पे जाना है। तो आप ये बात पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे भारत का माहौल गर्म है। आप ये समझ लो कि हम शेखैन की मोहब्बत में अल्लाह यारी से बात कर रहे हैं, वरना ये कलीम फलीम से हमारा क्या लेना देना। हम तो बिल्कुल चाह रहे कि कोई आए अल्लाह यारी को हराए ना यार, कोई तो आए हमारे मर्द सुन्नियों में से कोई तो आए, अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर डिबेट करके अल्लाह यारी को हराए। तो 10 तारीख के बाद का आप एक डेट दे, और पूरी दुनिया को पता चले कि उसने जैसा एक्सेप्ट किया है, आपने भी ऐलान कर दिया 10 तारीख के बाद। मेरे ख्याल से 14 तारीख को डेट आ रही है, सैटरडे। वो 14 तारीख पक्की करे और ऐलान करें कि भाई मैं कली मनफी से 14 तारीख को मुनाजरा उसके चैनल पे करूंगा, बस बात खत्म। देखें भाई साहब, देखें जो शख्स चैलेंज देता है ना, वो सामने वाले से पूछता है कि आपकी शराइत क्या है, ठीक है ना। जो अगर उसको उसने शायद कभी मुनाजरा किया नहीं ना, अगर वो चैलेंज दे रहा है, हमें दावत कर रहा है हम उसके चैनल पे जाएं, तो अब बिल्कुल हम उसके चैनल पे जाएंगे। आप वो मैं आपकी वजह से जा रहा था कि आप कह रहे थे कि आप उसमें क्या बनेंगे, उसमें आप मॉडरेटर बनेंगे भाई, क्योंकि आप नहीं तो मॉडरेटर नहीं होंगे। नहीं वो वो चाहेगा जब मैं नहीं गाली देगा रहूंगा, तो क्या फिर क्या होगा? तो हार जाएगा। उसने एक्सेप्ट किया ना, मैंने एक और लफ्ज नहीं उल्टा होगा बोला ना, तो मैं हार गया। वो फिर उस वक्त तो उसने नहीं बोला कहेंगे है कि ना। हार गया ना। अगर उसने नहीं गाली नहीं, दी, तो देखा अगर उसने हम बदतमीजी की, ऐलान मैं करेंगे, वहां से नहीं नहीं हम नहीं, ऐलान बात करेंगे। सुने, और मुझे पता क्या होता है, आप सुन लेना भाई। हम जाएं उसके चैनल पर, वो शायद गाली ना दे, शायद ना गाली ना दे, बात आपने जो किया, लेकिन हाँ हो सकता है उसे वो गाली दे। अगर उसने गाली दी और उसने हाँ बदतमीजी की, ठीक है ना, तो फिर हम उस हाँ वक्त निकल हाँ जाएंगे, तो फिर वो यही कहेगा कि अल्लाह यार हाँ। भाग गया। वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं भाग नहीं 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 हार नहीं। गया। मैं मुझे पता है इन लोगों का, वो ये कभी नहीं कहेगा आप मैं हार गया। एक काम करें, आप अपना एक एक नहीं फैसल बात रखिए, सुने एक ना, मिनिटेटर रखिए। आप लोग अपना रख लें। मॉडरेटर हमारी जानिब से आप है। अरे मगर वो मुझको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझको क्यों फंसा रहे हो? अल्लाह के जब वास्ते, उसने अल्लाह के चैलेंज दिया वास्ते। ना मुझे, जब उसने मुझे चैलेंज दिया, तो मेरा मॉडरेटर भी उसको मानना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो ये बात, ये वीडियो आम होनी चाहिए थी कि अल्लाह यारी की तरफ से मैं हूं। अगर वो नहीं मानता अभी है तो आम आप हो गया दोनों ना, अपना एक रख लो। अभी तो मुनाजरा नहीं हुआ ना। उसने जब चैलेंज दिया है, हाँ तो उस देख, अगर हाँ जो शख्स चैलेंज देता है, जो देखे, आप मेरे मेरे दोस्त तो नहीं है, आप शियत तो नहीं है, आप खुद अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद अबू बकर उमर के खिलाफत और उनकी फजीलत के कायल हैं। आप बेशक चाहते हैं बेशक। इसीलिए कि कोई शियों को हरा दे भाई, कोई अल्लाह यारी को हरा दे। तो अब मैं तो कोई हाँ जानिबदार शख्स को नहीं ला रहा ना, मैं आपकी उनके अपने और वो शख्स को ला रहा हूं जो शुरू से हमारे दरमियान क्या था, वो कम्युनिकेशन का जरिया था, आप थे। आप ही ने कम्युनिकेशन कराई है, आप ही की वजह से मैंने उसका चैलेंज कबूल किया, वही मैं तो उसकी तरफ तुकता भी नहीं था, ठीक है ना। तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि आप हमारे, क्योंकि आपने गारंटी दी है कि वो गाली नहीं देगा ना। आप अगर नहीं है उधर मुनाजरे में, इसका अपना आदमी कोई मॉडरेटर है, ये तो गाली दिया, तो फिर उसको रोकने वाला कौन है भाई, ठीक है ना। आप होंगे तो उसका फायदा यह होगा कि गाली नहीं दे सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक तारीख का ताल्लुक है, देखें ये जो कह रहे हैं कि आप 10 तारीख के बाद कबूल कर रहे हैं, 10 तारीख जून के 10 तारीख के बाद, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ना, ये भी अगर सफर में है, आप हैं बाबा जान, अगर ये भी आदमी सफर में है, तो ये अभी मसलन 10-15 दिन के बाद ये सफर से आएगा, ये 1-2 हफ्तों में कंप्यूटर नहीं सीखेगा, ये बहाना भी अरे आपको अजीब क्या लग करना रहा है? अल्लाह के अच्छा वास्ते 10 तारीख के बाद आप कोई डेट डिक्लेयर करें बस। ठीक है भाई, ठीक है, हम इसको देंगे, देखे भाई, हम इसको डेट मुझको बस देते बताओ हैं, तुम दोनों, अल्लाह के वास्ते। हाँ डेट इसको देते हैं 10 जून को, 10 जून को, ठीक है ना। आज 10 जून ही को दे,
ये सोमवार का दिन है, ये मंगल का दिन है, मंगल का 14 दिन तारीख 10 कर दिन। देना, 14 तारीख कर देना, 14 मासूमिन के हिसाब से। चले 14 तारीख, Saturday- 14 नहीं, Saturday 14 भी पड़ मुश्किल रहा है। यह है ना, 14 मुश्किल यह है, उसमें आपको बताता हूँ, 14 ईद गदीर पड़ता है ना हमारे यहाँ, 14 ईद गदीर पड़ता है, क्या बात है, इससे हाँ। अच्छी बात और क्या होगी, इससे अच्छी बात है। और वो क्या होगी। हमारे लिए अहम है, बिस्मिल्लाह। हमारे लिए है। बिस्मिल्लाह करें, इससे अच्छी नहीं। बात और कुछ नहीं होगी। हम भी तो गदीर मानते हैं, हम भी तो गदीर मानते हैं। गदीर अरे एक मानते सुन्नी हैं ना। गदीरी की चलें। बात एक शिया चौ- गदीरी सुन ले। चलें, 14 को नहीं मानते हैं, 14 को नहीं मानते हैं, वो 13 को कर लेंगे, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना। 13 जून जुम्मे फ्राइडे का दिन होगा, उस दिन को हाँ। शबे शंबे होगा, उस दिन को इनसे हाँ। मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना। और मुद्दाई मैं हूं, मैं शेखैन का अदम इस्लाम का इद्दा मेरे पास है, दावा मेरा है, वो रद्द करेंगे, उनके चैनल पे जाएंगे, लिंक वो भेज देंगे भाई। लेकिन तकाजा ये है, ये मैं एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये को हम काम पक्का होने के लिए, ताकि मुनाजरा हो। उनका नाम मुफ्ती कली मनफी है, मुफ्ती कली हाँ। मनफी उनका नाम। मुफ्ती कली मनफी साहब के यहाँ अर्ज यह है कि हाँ। देखें, एक 3-4 दिन पहले उनके लिंक को, वो जब जिस लिंक का इस्तेफादा करेंगे ना, उसको एक दफा चेक करते हैं। आप भी आ जाएं, वो ऑनलाइन उसको चेक करते हैं कि भाई लिंक काम भी दे रहा नहीं दे रहा। हम 13 तारीख का आ जाए, वो बहुत दफा ऐसा होता है। वो एक दफा वो शख्स भी आया था ना कि मैं आपसे इंटरव्यू करने आया हूं, वो आदमी क्या नाम है उसका, एक एंकर है उवैस रब्बानी साहब, उसने लिंक भेजा, उसका लिंक ही काम ही नहीं दे रहा था भाई, उसका लिंक ही खराब था। हाँ, उससे बात, वो हम तस्वीर आ रही ना आवाज, तो ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो भाई, आवाज वगैरह तस्वीर वगैरह सही हो। तो ये टेस्टिंग किया जाए, उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले टेस्टिंग की जाए, 13 तारीख से, जून के 13 तारीख से पहले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हल किया जाए, ठीक है ना। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हम उनके चैनल पे जाएंगे, उनसे को, लेकिन अपने चैनल पे उसी को उसी वक्त लाइव, बगैर किसी कटिंग के, उसी गुफ्तगू को वो तो हर आदमी ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कह सकते कि भाई अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, हम आपके चैनल पे आएंगे, लेकिन अपने चैनल पे चलाए ना। हाँ, अपनी चैनल पे हम उसको लाइव उसी वक्त चलाएंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल हम उनका एहतराम करेंगे, और वो जो है ना हमारे मुतालिक, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। वो तो वही तो पूरी दुनिया को देखना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अल्लाह यारी से। जी सर। अगर वो मुझको बीच में फैसल के तौर पे कबूल नहीं करता है, तो जाफर मियां को रख लिया जाए। जाफर बेचारा पठान आदमी, ये नहीं कर कोई एक आदमी आप दे दो, आप उससे बात कर लो। उसने बेचारे जाफर को ऐसे गलीज गालियां दी ना इसी कलीम ने, इतना बदतमीज आदमी है, गाली बात शुरू करता ही जुमले, इसका वॉइस मैसेज शुरू आगाज ही होता है गाली से। एक बात बोल रहा हूँ, तरीका कैसा है, जाफर मियां आपका काम है उससे बात करके, बीच में फैसल कौन रहेगा, अल्लाह यारी साहब की जिद है कि बाबा जान रहेंगे, मगर मैं फिर भी चाहता हूं आप एक बार उससे बात कर लो, कौन रहेगा। और आप दोनों जिसको, हमारी जानिब से आप है भाई, हमारी रिक्वेस्ट है, इनको मान लेंगे, क्या मुश्किल क्या है, आपने टाइम ही रखना है ना, टाइम ही रखना है, दोनों को एक लाइन पे रखना है भाई। अरे मगर अब आप समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 2 सौतनों को एक साथ ला रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, डरता है आपसे वो, दुश्मनी है आपसे उसको अरे चुप बैठो, अल्लाह के वास्ते ये बातें मत निकालो, समझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जाफर मियां एक बार उससे आप बात करो, वो अगर मेरी बात पे, अल्लाह यारी की बात पे राजी है कि मैं रहूं तो ठीक है, और अगर नहीं तो आप लोग एक आदमी को डिसाइड करो, और जो बेहतर आपको लगे आप उसको बीच में रखो। बस पूरी दुनिया ये देखे कि शेखैन के ईमान पर मुनाजरा होना चाहिए, और अल्लाह करे, मैं दुआ देता हूं कि सूफी कली मनफी अल्लाह यारी को हराए, ये मेरी दुआ है। सही है, बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामती दे, इज्जत दे। चले जी, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको सलामती दे। लोग आपके नहीं आएगा, शब्बीर अली वारसी नहीं आएगा, किसी दूसरे को ले, चलो वो तो हो जाएगा डिसाइड। अल्लाह यारी के पास बहुत लोग हैं, अल्लाह यारी के मानने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई आ जाएगा इंशाल्लाह। अरे भाई, आज के टाइम पे पूरे शिया दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में, शिया दुनिया में अल्लाह यारी से बड़ा कोई आलिम ही नहीं है, और जब शिया आलिम ही अल्लाह यारी की पैरवी कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह यारी के पास लोग नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे अल्लाह यारी के पास। नहीं, हमारे पास तो बहुत है, हमारे पास बहुत है ना। हम चाहते ये थे कि भाई आपने जिम्मा लिया कि वो गाली नहीं देगा ना, इस वजह से मैं कह रहा था ना, वो मुझको खुदा की कसम, अगर मैं देखें, मैं तो देखें, अल्लाह यारी को मैं 10 बार हराया होता शेखैन के ईमान पर, बाबाजान, समझ लेना। बाबाजान अर्ज ये है
मैंने उसके चैलेंज को नजरअंदाज किया था, मैं उसकी तवज्जो ही नहीं दे रहा था उसकी चैलेंज पे। वो मुझे यानी मेरे जहन में भी नहीं था कि कोई आदमी है, ठीक है ना, वो शायद हिंदुस्तान में मशहूर हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना कुछ था। मैंने सिर्फ सीरियस इसीलिए लिया था कि पिछले हफ्ते आप इधर आए थे, आपने कहा था कि वो गाली नहीं देगा, आपने गारंटी दी है। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप सालिस बने ना, क्योंकि गारंटी देने वाले आप हैं, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने उसकी चैलेंज कबूल किया। तो अर्ज है तो कलीम साहब के लिए मेरा अर्ज है कि देखें, आपका आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं बाबा जान के साथ, आपको पता होना चाहिए कि बाबा जान की वजह से मैंने आपका चैलेंज कबूल किया और ये मुनाजरा होगा इनकी वजह से, इनकी वसातत की वजह से। तो इनको अगर आप मॉडरेटर के हैसियत से कबूल करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। अगर नहीं मानते तो कोई मजबूरी है उनकी, तो फिर हम मजबूर तो कोई रख लेंगे, मगर अगर उसने जरा भी उल्टा चूचा किया तो ये हम सबसे पहले ऐलान करेंगे कि वो हार गया। अगर उसने मोहब्बत अखलाक से मुनाजरा किया तो ठीक, अगर उसने जरा भी बदतमीजी की तो हम खुद ऐलान करेंगे वो कर लेगा। वो तो उसकी तबीयत है ना, उसको देखें आप, उसको वो उसकी जो आदत है ना, वो मैं नहीं समझता कि वो आदत को अपने छोड़ सकता है। नहीं ये अगले सैटरडे इंशाल्लाह हम लोग इस पर बात करेंगे, अगले सैटरडे इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। आप इसको ऐलान कर दो। चलें फिर भाई, जून के 13 तारीख को हमारी जानिब से जून की 13 तारीख को मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब के साथ इस्लाम शेखैन पर मुनाजरा होगा। मुद्दई मैं हूं कि हम आदम इस्लाम साबित करेंगे और वो हमारी दलाइल को रद्द करेंगे। गुफ्तगू दोस्ताना और इल्मी माहौल में होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके चैनल, उनके लिंक पे जाएंगे, लेकिन हमारे भी यूट्यूब चैनल से ये बराह रास्त नशर होगा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हमारे भी चैनल पे होगा, चलिए अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल पे भी होगा, अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। ओके।